हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आइए देखते हैं कि इस वीक में कहां कहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल डेटाज हैं जो पर्टिकुलर कुछ कुछ करेंसी पेयर्स को इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपके ड्यू हैं थर्सडे को। Australian labor market has cooled off slightly in recent month with the unemployment rate inching up to 3.9%। थोड़ा सा जो लेबर मार्केट है वो कूल ऑफ हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। इफ द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट नंबर्स point to a further weakness in December, investor will likely up their bets of expected rate cuts by the Reserve Bank of Australia in 2024। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फर्दर वीक आता है, दिसंबर मंथ का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अगर डेटा वीक आता है, तो इन्वेस्टर्स के जो बेट्स हैं इस बात के ऊपर कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट कट करेगा, ये हायर साइड हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो एयूडी के लिए एक वीक मोमेंटम रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट आरबीआई एक ऐसा सेंट्रल बैंक है अमंग दी मेजर सेंट्रल बैंक्स जो अभी मार्केट को लेकर पॉजिटिव है। इस बात को लेकर पॉजिटिव है कि हम इंटरेस्ट रेट आगे चल के इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स डेटा वीक आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आरबीआई को अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। Another currency that has been supported by expectations of fewer rate cut than other central bank is the British pound। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इस बात का प्रिडिक्ट किया है कि भाई इस साल के अंदर वो 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे और इस बात को ईसीबी एंड फेड आर एक्सपेक्टेड टू कट इवन मोर एग्रेसिवली। इस बात को देखा जा रहा है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और फेड है वो और एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। तो कोर सीपीआई डेटा आपका ड्यू है, वेनेसडे को इन्फ्लेशन का डेटा आपका ड्यू है, रिटेल सेल्स फिगर भी आपकी फ्राइडे को ड्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। अगर रिटेल सेल्स डेटा आपका खराब आता है, अगर आपका इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा बढ़कर आता है, तो ये मामला थोड़ा सा एक साइडवेज पैटर्न में हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान के चलो रिटेल सेल्स आपका अच्छा आ रहा है, रिटेल सेल्स अच्छा आने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का डेटा आपका अच्छा आना चाहिए। क्योंकि रिटेल सेल्स अगर अच्छी हो रही है तो महंगाई दर बढ़ने के चांसेस है, और महंगाई दर बढ़ेगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ना कि घटाएगा। लेकिन अगर रिटेल सेल्स डेटा आपका बेकार आया, डाउन साइड आया, सीपीआई डेटा आपका रिड्यूस होके आया, तो डेफिनेटली बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा और कहीं ना कहीं ये जीबीपी के ऊपर प्रेशर देगा। ठीक है। अमेरिका में भी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहेगा वो रिटेल सेल्स डेटा के ऊपर रहेगा। 0.3% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ है नवंबर मंथ के अंदर। दिसंबर की रीडिंग्स आपकी वेनेसडे को मिलेंगी। और अगर रिटेल सेल्स आपका इंक्रीज होकर आता है, क्योंकि अभी क्या हुआ, सीपीआई डेटा आपका पॉजिटिव आया लास्ट वीक के अंदर, उससे लास्ट वीक में क्या हुआ, नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका पॉजिटिव आया। तो अमेरिकन इकोनॉमी तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर रिटेल सेल्स डेटा भी नवंबर में इंक्रीज होकर आया है, दिसंबर का डेटा इंक्रीज होकर आएगा, तो डेफिनेटली मार्च महीने में जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, इंटरेस्ट रेट को जो रिड्यूस करेंगे वो हो सकता है लिंगर ऑन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए और वो मई या जून मंथ के अंदर चला जाए। और ऐसा हुआ तो डॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। तो अब हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर डॉलर इंडेक्स को देखते हैं हम लोग। मैंने 90% केसेस में ऑब्जर्व किया है कि जब भी एक ऐसा कैंडल पैटर्न मिलता है जो डाउन साइड होता है और इसके बाद एक हैमर या पिन बार एक प्राइस एक्शन पैटर्न मिलता है, तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर 90% केसेस के अंदर जब तक इस पिन बार का या हैमर का लो ब्रेक नहीं होता, ये वाला हाई आपका जल्दी ही ब्रेक हो जाता है। ऐसा मैंने 90% केसेस में देखा है। और अभी भी आप देखोगे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। सीपीआई डेटा आया, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन सक्सेसफुली इसको बीट नहीं कर पाया, इसको टेकन आउट नहीं कर पाया, इसको ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर नीचे के लेवल पे डिमांड मिला ऊपर, अभी कंसोलिडेटिव मोड के अंदर है। अभी किस कारण से रुका हुआ है, क्या कारण है, ये और ज्यादा डेटाज को देखना चाह रहा है, जैसे रिटेल सेल्स डेटा को देखना चाह रहा है या फर्दर जीडीपी डेटा को देखना चाह रहा है, तो ये उस पे क्लू लेना चाह रहा है कि भाई किस साइड ले जाएं। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक ये 101.90 का लेवल ब्रेक नहीं होता, डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय में 103.25 तक ये जा सकता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी नोट, अगर ये 101.90 का लेवल ब्रेक कर देता है, 101.90 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है, तो नीचे आपको 101.30, इवन ये वाले लो भी आपको, जो 100.64 का लो है, ये लो भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, बस ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल एक ही है। यूरो यूएसडी पे आते हैं, इसका भी एक ही आपका ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है यूरो यूएसडी का, और वो है 900 का लेवल। आप देखोगे 900 के लेवल के नीचे इसने आज तक क्लोजिंग नहीं दी, इस दिन से लेकर और अब करंट डे तक। ये 900 के नीचे गया, ऊपर आ गया, ये 900 के नीचे गया, ऊपर आ गया। तो जब तक ये 900 के नीचे क्लोज नहीं करेगा, सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा। अच्छा, ऊपर भी देख लो, ऊपर भी ये दो बार 1.10 के आसपास से टर्न अराउंड हुआ है। तो इसका जो 100 पिप का रेंज है,
ये 100 पिप के रेंज पे कभी भी या तो ऊपर क्लोज होना कंपलसरी है 2 आवर्स के चार्ट के अंदर, या नीचे क्लोज होना जरूरी है 900 के नीचे। अगर ये 1100 के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ से 1100 तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी, 100 पिप की मिनिमम तेजी आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये 900 के नीचे बंद हुआ तो 1.0800 तक मिनिमम आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो ये कि रेंजिंग बाउंड मूवमेंट चल रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। जीबीपी यूएसडी के लिए जैसे मैंने बोला कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, ठीक है, और रिटेल सेल्स डेटा पे बहुत डिपेंडेंट है। रिटेल सेल्स डेटा आपका इस वीक में आएगा, और रिटेल सेल्स डेटा मान के चलो इस वीक के अंदर अगर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है ना, रिटेल सेल्स डेटा अगर आपका नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं आपका ये नीचे गिरेगा। तो मैं दो चीज रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, एक तो ये 2752 के लेवल पे, अभी इस लेवल पे आप शॉर्ट मार सकते हो, सेल कर सकते हो। इस कैंडल का जो हाई है 1.2842 समथिंग, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और टारगेट आपके 2600 और 2500 के रहेंगे। नीचे डिप मारता है 1.2550 इज द बेस्ट लेवल जहां पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। केवल 50 पिप का आपको एसएल देना है 2500 पे, और यहाँ से 100 150 200 पिप तक के आप टारगेट ले सकते हो। दूसरा ट्रेड हो गया। तीसरा ट्रेड, आपने यहाँ पे शॉर्ट करा, ये वाला हाई ब्रेक हो गया, जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होता है तुरंत बाय में बैठ जाना। स्टॉप लॉस 2600 का रहेगा आपका, टारगेट आपके 3000 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ रहेंगे आपके। तो तीनों ट्रेड दे दिए, सेल एट करंट प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस, टारगेट नीचे के बता दिए। रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, 2-3 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। अगर नीचे आता है डिप पे बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, 1.2550 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 1.2500 पर, टारगेट 100 से 150 200 पे जो भी मिलता है आप लेके निकल जाना। तीसरा, आपने यहाँ पे सेल किया और इसने ये स्टॉप लॉस आपका हिट कर गया और ये ऊपर चला गया, तुरंत बाय में बैठ जाना, 2600 का एसएल लगाना, टारगेट 3000 का, सारा लॉस आपका कवर हो जाएगा। फिर मैं आता हूँ आपका जीबीपी जेपीवाई के ऊपर। ये भी आपको मैंने एक बार ट्रेड दिया था वीकली एनालिसिस के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसको मैं 2 आवर चार्ट्स में लेके आना चाहता हूँ, और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया था कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट के अंदर आपका जीबीपी जेपीवाई चल रहा है। चार्ट अभी लोड हो रहा है आपका, ये देखो। यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर जा रहा है। तो अगर अभी आपको ये नीचे मिलता है, कहाँ पर, अगर ये आपको नीचे मिलता है 183.80 के आसपास, आप बाय करो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 182.70 का, और टारगेट आपके, जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स आप अपना टारगेट लेके चलो, आपको जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। ऊपर 186 का रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट कर दिया तो 188 से पहले रुकेगा नहीं। एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। एयूडी यूएसडी आपका शॉर्ट है, आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हो, लेकिन इसका स्टॉप लॉस रहेगा 6750 का। अगर इसके ऊपर चला गया आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर चला गया तो 6800 और 6850 को वापस अप्रोच करेगा, नहीं तो एक बार ये 6600 तक नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो 6685 पे शॉर्ट करो, 6750 का एसएल रखो, टारगेट 6600 का, 6750 के ऊपर बाय करना है आपको, टारगेट 6800 6850 का रख सकते हो, स्टॉप लॉस आपका 6673 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। क्लियर हो गया। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड अभी देखो कई जगह आपके युद्ध चल रहे हैं। अभी यूएस ने एयर स्ट्राइक किया आपका ईरान के ऊपर, उनके शिप्स के ऊपर, उनके ऑयल कैंटोनमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ चलता रह रहा है जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिली है। तो ये बात क्लियर है, जब तक 2015 का लेवल इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है गोल्ड, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। गोल्ड आपको आपको 2070 भी मिल सकता है इस वीक में, 2080 भी मिल सकता है, और $2100 भी जा सकता है। ये केवल एक ही सिनेरियो के अंदर वीक होगा, अगर ये 2015 के नीचे सस्टेन करा, उसके बाद ये 1980 से पहले नहीं रुकेगा। जब तक 2015 का लेवल नहीं टूटता है, आप 2030 पे चालू करो बाइंग करना, 2025 पे चालू करो। 2015 इज दी मेजर की ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल, तब तक ये बुलिश है मेरे लिए, 2015 के नीचे ये बेयरिश है मेरे लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी हमने आपको लेवल्स दिए हैं वो एक आपके ट्रेडिंग नॉलेज के लिए दिए, आपके ट्रेडिंग विजडम के लिए दिए। हमने केवल आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मेजर मेजर रिवर्सल लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हो तरीका आपको सिखाया है। कोई भी अगर लॉस प्रॉफिट होता है, ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय इसके लिए लेबल है। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ। आई होप आप लोग समझदार हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। थैंक यू सो मच।